अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो ह्यूमन में एड्स कॉज करता है। और ये वायरस ह्यूमन में कौन से सेल्स को अटैक करता है? ये अटैक करता है ह्यूमन के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट सेल्स भी इनको बोलते हैं, टी हेल्पर सेल्स भी इनको बोलते हैं, CD4 सेल भी इनको बोलते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं बेसिकली दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट्स की दो टाइप होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। टी लिम्फोसाइट में भी ये टी हेल्पर सेल्स हैं। तो टी लिम्फोसाइट की भी आगे से टाइप्स होती हैं, तो उसमें से ये है टी हेल्पर सेल्स। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं इनकी इम्यूनिटी में, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो ये वायरस इन सेल्स को अटैक करता है जिसकी वजह से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी अदर डिजीज़ हैं उनको मौका मिल जाता है ईजिली बॉडी को अटैक करने का। CD4 सेल भी इनको बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड CD4 सेल्स? CD4 सेल्स इनका नाम है इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स की वजह से। ये प्रोटीन रिसेप्टर्स जिनका नाम है CD4 रिसेप्टर्स, इनकी वजह से इनको CD4 सेल बोलते हैं। अब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ HIV विद CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर के साथ सबसे पहले आके अटैच हो गया। HIV कैसे अटैच होगा? विद द हेल्प ऑफ दी स्पाइक्स। आपको पता है HIV के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि HIV के इन्वेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक्स होते हैं। अब ये स्पाइक्स जो हैं इनके दो एरियाज़ हैं। ये वाला एरिया जो ऐसे बोलते हैं GP120 और ये वाला GP41। वेयर एज GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो इसलिए GP120 एंड GP41। तो बेसिकली जो वायरस है वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ GP120। ये जो साइड है स्पाइक्स की, इस साइड से ये अटैच होगा। अटैच होने के बाद यहाँ से ये इसके अंदर इस सरफेस को एब्जॉर्ब करता हुआ अपना जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो सेल के अंदर एंटर कर देगा। अब इस वायरस में पूरे का पूरा न्यूक्लियोकैप्सिड सेल के अंदर एंटर किया जाएगा। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोकैप्सिड? न्यूक्लियोकैप्सिड एक वर्ड यूज होता है वायरसेस में, कंबाइन वर्ड है फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड की जब इकट्ठी बात की जाए तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो HIV के अंदर ये इसका कैप्सिड होता है और यहाँ पे इसके अंदर इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये वायरस एंटर करेगा लिम्फोसाइट सेल के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, क्या न्यूक्लिक एसिड होता है? आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ वायरस में दो स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, और इसके साथ 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स कौन कौन से? एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा है इंटीग्रेज, तीसरा है प्रोटीएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, ये 3 तरह के टाइप्स के एंजाइम्स हैं जो वायरस साथ अपने RNA के साथ भेजेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर जाके ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसका जो कैप्सिड की जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन्स का बना होता है, तो कैप्सिड की जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और उसके अंदर से जो न्यूक्लिक एसिड है वो बाहर आ जाएगा। एंजाइम्स भी सारे बाहर आ जाएंगे सेल के अंदर, और उसके बाद लाइफ साइकिल अब स्टार्ट होगा। वायरस के ये सिंगल RNA, 2 RNA आते हैं ना, ये सिंगल RNA हमने लिया और यहाँ से हमने इसका लाइफ साइकिल अब एक्सप्लेन करना है कि कैसे वायरस सेल के अंदर अपनी कॉपीज़ बनाएगा। फर्स्ट स्टेप इनसाइड द सेल इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया था वायरस का, वो क्या करेगा? वायरस के RNA के सामने
वायरस का एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। तो ये बन गया आरएनए डीएनए हाइब्रिड। इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी हुई है, डीएनए से आरएनए का बनना, वो ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ पे ऑपोजिट काम हो रहा है, वायरस के आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये कौन करवाएगा? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो वायरस साथ लेके आया है। इनसाइड द सेल फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड, ये आरएनए सेपरेट हो जाएगा, इट इज़ ब्रोकन डाउन, बाकी रह गया सिंगल डीएनए। नेक्स्ट स्टेप में इस सिंगल डीएनए की, जो कि वायरस का डीएनए है, इसकी हो जाएगी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स वायरस साथ लेके नहीं आया, तो वो कहाँ से यूज़ होंगे? वो इस होस्ट सेल के यूज़ होंगे रेप्लिकेशन के लिए। जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज, वो सेल का यूज़ होगा, और वायरस का एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बन जाएगा, और ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा वायरस का। नेक्स्ट स्टेप, अब ये पूरे का पूरा वायरस का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुका है। ये सेल का न्यूक्लियस है इस साइड पे। अब ये डीएनए वायरस का यहाँ से आ जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल के डीएनए के साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। अब ये स्टेप कौन करवाएगा? ये करवाएगा एंजाइम इंटीग्रेज। इंटीग्रेज का काम है इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए। यहाँ पे अटैचमेंट होगी। आफ्टर द अटैचमेंट वायरल डीएनए इज नाउ कंसिडर एज प्रो वायरस। तो यहाँ पे वायरस का डीएनए या प्रो वायरस अटैच हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, सेल ने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। रेगुलर रूटीन है जो सेल की, जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो फर्स्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बनना होता है। अब बाय चांस अगर सेल ने इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन कर दी, कौन सा पॉइंट? जहाँ पे वायरस का डीएनए लगा हुआ है, यहाँ से सेल ने ट्रांसक्रिप्शन कर दी है। सेल को नहीं पता कि यहाँ पे वायरस का डीएनए लगा हुआ है। अगर पता होता तो वो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ना करता। तो सेल को तो नहीं पता यहाँ पे वायरस का डीएनए, सेल ने ट्रांसक्रिप्शन की, मैसेंजर आरएनए बना। अब ये मैसेंजर आरएनए जो कि वायरस के डीएनए से बना है, ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में यही दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए बनता है पहले, और फिर राइबोसोम्स के पास प्रोटीन्स बनती हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, ये तो वायरस के डीएनए के सामने बना है। तो जब ये वायरस के डीएनए के सामने बना है, तो अब ये मैसेंजर आरएनए जाकर जो प्रोटीन्स बनवाएगा, दोज प्रोटीन्स विल बी वायरल प्रोटीन्स, वो सेल की प्रोटीन्स नहीं होंगी। ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा है वायरस के डीएनए से, तो प्रोटीन्स भी किसकी बनेंगी? वायरस की। वायरस को जितनी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो सारी सिंथेसाइज हो जाएंगी। न्यू वायरसेस बनने के लिए, न्यू एचआईवी बनने के लिए जितनी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी बन जाएंगी, इंक्लूडिंग एंजाइम्स। उसके बाद इन सारी प्रोटीन्स को प्रॉपर शेप में कट करने का काम है प्रोटीएज का। अब यहाँ पे एंजाइम आएगा प्रोटीएज, उसने इन प्रोटीन्स को प्रॉपर शेप में कट करना ताकि कैप्सिड बन सके, आउटर लेयर बन सके वायरस की। बाकी क्या रह गया? बाकी है जीनोमिक आरएनए। वायरस के अंदर जो 2 आरएनए की कॉपीज जानी है, वो कहाँ से बन के आएंगी? वो भी वायरस के इस डीएनए वाले पॉइंट से बन के आएंगी और वायरस के अंदर पैक हो जाएंगी। मल्टीपल न्यू वायरसेस बन जाएंगे सेल के अंदर। यहाँ पे तो एक आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मिलियंस ऑफ न्यू वायरसेस बनेंगे सेल के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं नज़र आ रही, वो है इन्वेलप। सेल के अंदर जब वायरस बना है, एचआईवी बना है, तो अभी इन्वेलप नहीं है इसमें। इन्वेलप कब बनती है? इन्वेलप्ड वायरसेस जितने भी हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इन्वेलप कभी भी वायरस खुद नहीं बनाता, सेल की मेम्ब्रेन वायरस के अराउंड इन्वेलप बनाएगी। जब ये वायरसेस सेल से बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। यहाँ से सेल की मेम्ब्रेन से बडिंग के थ्रू ये वायरसेस जो हैं वो निकलते जाएंगे, एंड ड्यूरिंग बडिंग सेल की ये जो मेम्ब्रेन है ये इनके अराउंड इन्वेलप को बनाती जाएगी। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी।